गणेशाय नमः। ओम शांति बनाओ। ओम हर हर महादेव। पूजा घर में इन दो मूर्तियों को पास पास रखते हो तो हो जाओ सावधान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी और आप ध्यान पूर्वक सुनना, ना ध्यान भटकाए। मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आपको अपने घर के पूजा घर में ये दो मूर्तियाँ एक साथ भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपको भयंकर वास्तु दोष लग जाएगा, जिसे शायद ही निवारण हो पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको कंगाल होने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। अगर आप भी ये गलती करते हैं ना, तो इस वीडियो को देखकर कोई सावधान हो जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक के घर भगवान एक पूजा स्थल अवश्य होता है, या फिर यूं कह लो कि एक छोटा सा मंदिर, प्यारा सा भगवान का मंदिर होता है, अवश्य ही होता है। यहाँ पर या अलमारी हो या मंदिर हो या लकड़ी का हो, कुछ भी हो, हर किसी के घर में जरूर होता है। यहाँ पर हम प्रतिदिन अपने प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, भगवान को हम नहलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और यह सब हम नित्य ही करते हैं। क्योंकि मित्रों, हमारे घर में बनाया हुआ जो पूजा का स्थान होता है ना, वह एक ईश्वर से संपर्क करने का हमारे घर के लिए माध्यम होता है। दोस्तों, अगर घर में पूजा घर ना हो तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का कभी भी संचार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही एक वजह होती है जो हमारे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती रहती है। दोस्तों, हमारे घर में मौजूद देवी देवताओं की जो मूर्तियां, भगवान से चिंतन करने का सबसे सरल उपाय यही होता है कि हम भगवान के सामने, उनकी मूर्तियों के सामने उनसे बातें करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव से अपनी मनोकामनाएं जाहिर करते हैं। मगर दोस्तों, अक्सर आप लोग ऐसे भी देखा होगा कि पूजा घर आपको पूजा डेली करते हैं, मगर आपको फल नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अपने भगवान या खूब सारा पूजा अर्चना, उसके सामने आपको जो करने की जरूरत थी आपने वह सब किया, लेकिन फिर भी आपको आपकी पूजा का पूरा फल नहीं मिला। आपके घर में पूजा घर होने के बावजूद भी आपके घर में सुख शांति होती ही नहीं है। आपके घर में प्रत्येक सदस्य के बीच में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर, चाहे वह छोटी बात हो चाहे वह बड़ी बात हो। थोड़ी ही देर में हर एक सदस्य में विवाद हो जाता है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके घर का वास्तु दोष होता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर में उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी जाने वाली भगवान की मूर्तियां ही हो सकती है। दोस्तों, आप सब
तो यह समझते होंगे कि हमारे मन में आया हम भगवान की वही मूर्ति उठा लें और अपने मंदिर में लगा दें। लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। भगवान की मूर्ति रखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना है, या फिर आपके घर के मंदिर का निर्माण अगर वास्तु दोष के हिसाब से नहीं किया गया होगा तो भी आपके घर में वास्तु दोष आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वास्तुओं के नियम का पालन करें तो निश्चित ही हम इन देशों से मुक्ति दिला पाएंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी विधि विधान और नियम बताए जाते हैं। अगर आपने यह नियम एक तो शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधार पर अपनाए गए हैं, तो यदि आप इन नियमों को अच्छे तरीके से पालन करोगे तो इससे आपके घर में किसी भी कोई भी अशुभ घटना होगी नहीं। दोस्तों, इससे आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि घर के मंदिर में देवी देवता की मूर्ति को रखने के भी वास्तुशास्त्र में नियम बताए जाते हैं। किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में रखना वर्जित है, या फिर किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए, और किन देवी देवताओं की मूर्ति साथ में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण नियम वास्तुशास्त्र में कहे जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इन नियमों का पालन अगर अपने ढंग से ठीक तरीके से आप करेंगे तो आपके घर में दरिद्रता का वातावरण नहीं रहेगा। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा अपना निवास स्थान बना ले वो छोड़ के चली जाएगी, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे में खुश रहेंगे। सदैव निराशा दूर हो जाएगी और साथ ही इसमें अपने घर में आर्थिक तंगी परेशानियां नहीं रहेंगी। इसके बिना किसी कारण से आपके घर में धन खर्च बढ़ जाएगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सी परेशानियां वास्तु दोष के कारण हमारे घर में जन्म ले लेती हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना हो सके इसके लिए हम जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें घर के मंदिर में आखिर में किन किन देवी देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए, किन किन देवी देवताओं की मूर्ति भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्ति एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के पास में अपने घर के मंदिर में रख लेंगे तो इसके आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मगर इसके बाद ही अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में एक साथ रख लिया तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे शास्त्रों के कुछ ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक दूसरे के साथ रखने से मना किया जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि हम कौन सी मूर्तियाँ जिनको हमें कभी भी एक साथ रखना नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि घर के मंदिर में आखिर में हम कौन कौन सी देवी देवताओं की
मूर्तियां ही रखनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें सबसे पहले जो है भगवान गणेश जी। गणेश जी की मूर्ति सबसे पहले रखनी चाहिए। जानते हैं कि गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए आपके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आपको यह बात तो अवश्य ही जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों विशेष तौर पर अगर गणेश जी की तस्वीर ऐसी हो जो कि माता लक्ष्मी के साथ हो और उनके बाएं तरफ विराजमान हो तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। घर में सभी विघ्न को, सभी परेशानियों को, सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं गणेश जी महाराज। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी प्रतिमा की, जो है खुद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। तो दोस्तों धन और समृद्धि, माता लक्ष्मी तो बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। आपके घर में सुख समृद्धि धन प्राप्ति के लिए आपको अपने घर में पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी की एक मूर्ति तस्वीर अवश्य ही रखनी चाहिए। मगर आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि घर में पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं होती है। इसीलिए आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि कभी भी माता लक्ष्मी की मूर्ति तस्वीर लेने जाएं तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की तस्वीर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जगत का पालन करने वाले भगवान नारायण ही तो हैं, किसी भी घर में नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बरसाए रहे तो आप भगवान नारायण वाली तस्वीर अपने घर में अवश्य रखें। सदैव वैभव धन धान्य से भरपूर रहेंगे। अगर आप भगवान विष्णु फिर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों शादी ध्यान में रखना है कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए। हर हर महादेव। जय